कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह व कलम तेरे। हजरात, अब मैं उस अहले कलम को आवाज देना चाहता हूं जिसने अपने कलम के जरिए मुख्तलिफ अखबारों में जौलानियां बिखरी हैं, अपने जज्बात को अखबारों के हरूफ में मुंतकिल किया है और आज ये किताब वजूद में आई है जिसका इजरा यहाँ अमल में आया। मैं आली जनाब तैयब ज़फ़र साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी किताब के इजरा के मौके पर अपने ख़यालात, एहसासात और जज्बात का इजहार फरमाएँ। जनाब तैयब ज़फ़र साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा। मजलूमों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, मुसलमानों की आवाज़, दलितों की आवाज़, पिछड़े तबकात की आवाज़, संविधान की आवाज़ आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब। इसी तरह आज के इस प्रोग्राम के सदर आली जनाब असलम मिर्जा साहब, शहर अजीज, शहर औरंगाबाद की तमाम अदबी शख्सियात जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इस नौजवान की एक आवाज पर आप तमाम लोगों ने वक्त दिया। मैं आपके शुक्रिया से मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं अक्सर व बेशतर महाराष्ट्र में घूमता हूं और जहां कहीं भी जाता हूं तो लोगों का एक सवाल यह होता है कि ये बोलना कहां से सीखा है। आज मैं जवाब देता हूं, इन बुजुर्गों की सोबतों से सीखा है। इतनी आसानी से कब अहले हुनर खुलते हैं, इतनी आसानी से कब अहले हुनर खुलते हैं। बुलंदियों पे पहुंचता हूं तो पर खुलते हैं, बुलंदियों पे पहुंचता हूं तो पर खुलते हैं। मैं अपने स्कूल के जमाने से मैंने एक चीज इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान में देखी है कि यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित, यहाँ का एससी, यहाँ का एसटी, यहाँ का ओबीसी हमेशा से परेशान रहा है। और जब मैं वो परेशानी की वजह ढूंढता हूं तो वो परेशानी की वजह इस मुल्क की सियासत है। और हर कौम इसलिए परेशान है कि उसके कौम के अच्छे लोग सियासत का हिस्सा नहीं है। इसीलिए शतरंजे हयात के जरिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आर्टिकल्स इस कौम को याद दिलाने की कोशिश की है कि सियासत तुम्हारा विरसा है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और ऐसा दीन है कि जिसके अंदर सियासत सबसे पहले आती है। और अफसोस इस बात पे कि हमने उसको छोड़ दिया है, इसलिए हमारे हालात बिगड़े हुए हैं। वगरना तारीख को याद करते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा था, थे हमी एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। मौज़िज़ सामईने इकराम, इस तारीख के बावजूद क्यों हमसे 150 किलोमीटर दूर सुलेमान को मॉब लिंचिंग में मारा जाता है। इस तारीख के बावजूद क्यों हमसे 250 किलोमीटर दूर पुलिस कस्टडी में सोमनाथ सूर्यवंशी को मारा जाता है। इस तारीख के बावजूद अगर हम कस्ता हालत है तो वजह वाहिद है कि हमने सियासत से किनारा कशी की है। और आज के इस प्रोग्राम से महज वाहिद दावत देने की कोशिश यही थी कि आज से कोशिश करो कि हम तमाम लोग सियासी मामलात में दखल लेने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप तमाम से ये वादा लेना चाहता हूं ताकि आने वाली नस्लें ये बात ना कहे कि पहलू खान से लेके
बाबरी से लेके दादरी तक मॉब लिंचिंगें हुई। आने वाली नस्लें ये ना कहे कि यूएपीए के माध्यम से जहां पर दलितों को उठाया गया वहां पर सैकड़ों मुसलमानों को उठाया गया। अगर हमारी सियासत मजबूत है तो हमको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। जब तक सियासत में हमारी, मैं अपनी जाती जिंदगी की बात करता हूं, जब मैं सियासत में कुछ नहीं था तो इस शहर में किसी के धरने में जाने से पहले भी मेरी रूह कांप जाती थी कि इस शहर का पुलिस डिपार्टमेंट क्या कहेगा। आज मैं आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ में और एक फख्र की बात आपको कहता हूं, इस महाराष्ट्र में इस 25 साल के नौजवान को वो हक हासिल है कि मैं बाबा साहब अंबेडकर को बड़े प्यार से बाबा कहता हूं। ये ताकत अगर किसी ने दी है तो वो सियासत ने दी है। और आप तमाम से कहता हूं, आप तमाम से कहता हूं, दिल की अमीर गहराइयों से कहता हूं, आजिजाना, आदिबाना, मोदीबाना, दर्दमंदाना अपील करता हूं कि खुदारा सियासत से दूर ना भागे और ऐसी सियासत का भी हिस्सा ना बने जो यकरंगी हो, जो यकरंगी हो। याद रखो, इस मुल्क के अजीज को जितना खतरा भगवे झंडों से है उतना ही खतरा हरे झंडों से भी है। हमको तिरंगा उठाने की जरूरत है। अगरचे हम तिरंगा नहीं उठाएंगे तो हम इसी तरह किस्तों में मारे जाएंगे और हमको अब किस्तों में मारा नहीं जाना है। मेरी किताब के सिलसिले में अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को बुलाने का एक और मकसद ये था कि अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को उर्दू से बड़ी मोहब्बत है। अक्सर व बेशतर अलग अलग मुल्क के मामलात में मुझसे कहते हैं कि इस पे एक लेख लिख दे, उर्दू में लिख दे। और जब मैं लिखता हूं तो साहब फिर उसको सुनते हैं। मैं कभी फोन के जरिए, कभी रिकॉर्डिंग के जरिए और कभी रूबरू बैठकर उर्दू में लिखे हुए आर्टिकल अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को सुनाता हूं। इसलिए भी आज अली जनाब प्रकाश अंबेडकर चीफ गेस्ट है। अब मैं एक चीज की तरफ आपका इशारा चलूं, मैं सब जानता हूं कि आप तमाम लोग मुशायरा सुनने के लिए आए हैं, उन नौजवानों को सुनने के लिए आए हैं जिन नौजवानों को कभी किसने कहा था कि आपको स्टेज पे खड़े रहने का सलीका तक सीखना होगा। उन नौजवानों को कभी किसी ने कहा था कि जाओ अगर ते शायरी करनी है तो उर्दू सीख के आओ। उन नौजवानों को कभी किसी ने कहा था बाबा ये माइक, ये स्टेज, ये कलम, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। उन नौजवानों से कभी किसी ने कहा था आप मराठी मीडियम से आते हैं, आपका उर्दू में कोई काम नहीं। उन नौजवानों से किसी ने कहा था आप अंग्रेजी मीडियम से आते हैं, आपका उर्दू में कोई काम नहीं। उन नौजवानों से किसी ने कहा था आप हिंदी मीडियम से आते हैं और आपका उर्दू में कोई काम नहीं। बस इसी वजह से गुज़िश्ता 25 हफ्तों से मैं औरंगाबाद कारपोरेशन का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे लाइब्रेरी अवेलेबल करा के दी मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर की। गुज़िश्ता 25 हफ्तों से हमने हिंदी से आने वाले, मराठी से आने वाले, अंग्रेजी से आने वाले और मुख्तलिफ जो तो जबानों से आने वाले, मुख्तलिफ शहरों से आने वाले नौजवानों को उर्दू सिखाई भी, शायरी भी सिखाई और आज वो अपना हुनर आपके सामने पेश करने वाले हैं। और उन तमाम लोगों को जवाब देने वाले हैं जो ये कभी कहते थे बेटा अगर कुछ कर भी लोगे तो स्टेज मांगने को हमारे पास आना होगा। ये स्टेज आज इस नौजवानों ने जमा किया है। जोरदार तालियों के साथ इन तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। आखिर में चलते चलते मेरे तमाम बुजुर्गों के नाम कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपको गर्मी हो रही है, ये आपकी मोहब्बतों की गर्मी है, तो यहाँ का एसी उसको ठंडा करने से कासिर है क्योंकि इसकी तादाद ज्यादा हो गई है। आप तमाम का शुक्रिया, आप तमाम की मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।